होते होते प्रिया सुहानी को घमंड हो गया है। देखो हुआ ये कि सीवीएस मिश्रा भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो भी प्रिया सुहानी से बात करने का इच्छा जाहिर की और जानते हैं क्या हुआ। तो मैंने फोन किया, उसका मैनेजर उठाया कोई, तो वो बोला कि हाँ भैया बात करेंगे, फिर अभी तक बात नहीं किया वो। बताइए, रानू मंडल गाना गाने के बाद इस तरीके का हरकत की तो वो बर्बाद हो गई और अभी यहाँ पे मौजूद है। और ये प्रिया सुहानी अभी तो गाना भी नहीं की है, फिर भी इतना ज्यादा घमंड आ गया है कि भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार को अभी तक कॉल बैक नहीं की। क्या ऐसे ऐसे लड़कियों को भोजपुरी में काम देना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विपिन मुखिया और मनीष कश्यप के फिर से कंट्रोवर्सी के बारे में। और विपिन मुखिया ने फिर से खोद दिया है मनीष कश्यप को। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। आप इस बात को तो जानते ही हैं कि किस तरीके से मनीष कश्यप का सबसे तगड़ा वायरल वीडियो यही था। इस ससुरा जब नाला रोड से ऊपर रहेगा तो नाला में रोडवा का पानी कैसे जाएगा। और ये बात बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगा था, लेकिन विपिन मुखिया ने क्या करारा जवाब दिया है। लेकिन वो पगला को कौन बताए, कौन सिखाए कि रे पगलवा, नाला के ढक्कन होता है ऊंचा, इसलिए कि अगर लोड ट्रक आ जाएगा और नाला के ऊपर चढ़ा देगा तो नाला टूट के धंस जाएगा नीचे, क्योंकि यह ब्रिज नहीं है, इन नाला। उम्मीद है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए होंगे कि नाला ऊपर रोड नीचे क्यों रहता है बिहार में। लेकिन ससुरा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी बस बिहार वाले के पास ही है कि और लोगों के पास भी है, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, मुंबई सब में भी। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं। रोज रोज तो आप सुन रहे होंगे कि बिहार में आज पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया। कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया बिहार में, एक ही दिन में 5 पुल गिर गया। और इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सरकार ने कुछ ये कहा। नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। नहीं, अभी तक तो यही सुनने को मिल रहा था कि हाउ पुल गिरा दिया, हाउ पुल गिरा दिया। मेरा दोस्त थोड़ी है, हम तो आए तभी टेंडर ही पास नहीं हुआ तो कह रहा था कि 18 महीना में तुम ही बनाए थे, तुम ही से गिर गया। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब नेताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं। देखिए अब क्या होता है पुल के सुधार में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही सीरियस चीज दिखाते हैं। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा लापरवाही कैसे कर सकता है पुलिस इतने बड़े मैटर में। हुआ ये कि नीतू कुशवाहा का लाश जो है उनके घर से 30 किलोमीटर दूरी पे मिला और वो भी डैम से फेंक दिया गया था, मुंह में कपड़ा डाल के। और आज इतने दिन बीत गया है और स्थिति जानते हैं क्या है? अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। किसी को अरेस्ट नहीं हुआ है। ऐसा कैसे कर सकता है? अभी एकदम तो 24 घंटे का ही लोग का मामला है। अभी तो थी जो पोस्टमार्टम है जो आया है उसका भी कागज नहीं है। नहीं दोस्तों ये गलत बात है। इस चीज में जातिवाद नहीं करना चाहिए। राजपूत की बेटी थी तो नेता से लेके अभिनेता तक का तांता लग गया था उस काराकाट के नवीनगर में। लेकिन बात करें अगर नीतू की तो अभी तक ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है और ना एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। बात करें पवन सिंह की तो दौड़े दौड़े श्रेया के मैटर में चले आए थे, लेकिन इसमें मात्र एक छोटा सा पोस्ट किया है, वो भी इतने दिनों के बाद। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और पवन सिंह को जरूर से जरूर दोबारा काराकाट में जाना चाहिए नीतू कुशवाहा के न्याय के लिए भी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं कितना कमाल का विजुअल जिसको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये जो आपको तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ये है इंडियन टीम के विक्ट्री परेड का। कल वाले वीडियो में बताए थे ना कि मुंबई में रोड शो होने वाला है, इंडिया जब वापस आ चुका है प्लेयर उसके बाद। और माय गॉड इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट देख के दिल खुश हो गया। और उसमें भी सबसे ज्यादा खुश कर देने वाला ये फोटो था जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप को हाथ में लिए लोगों को अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बस 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 इसी तरीके का एक और वर्ल्ड कप चाहिए 2027 में। और इसी तरीके से विराट कोहली रोहित शर्मा पकड़ के फोटो खिंचवा लेना, दिन बन जाएगा और समझिए कि जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं 50-50 वाला वर्ल्ड कप इसी तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा पकड़े तो नीचे कमेंट में लिखिए इंडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं शिक्षा विभाग के अपर सचिव जिनका आमतौर पे भौकाल और काफिला कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे लोकल ट्रेन में एक साधारण व्यक्ति की तरह खड़ा होकर जाते हुए इस इंसान का नाम है एस सिद्धार्थ। और ये शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं और ये जा रहे हैं निरीक्षण करने पटना से छपरा स्कूल में ताकि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है पढ़ाई लिखाई में। बस ऐसे ही अधिकारियों का जरूरत है, तब जाके बिहार पे लगा हुआ दाग खत्म होगा और यहाँ के बच्चे जो हैं वो शिक्षित होंगे, जिसके लिए हमको के पाठक और एस सिद्धार्थ जैसे कार्यरत लोगों का जरूरत है जो वीआईपी कल्चर को हटा के कुछ इस तरीके से बिहार प्रेम में अपना पूरा जान झोंक देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार के उस उड़ने वाले
बाज के बारे में, अगर उसको किसी ने पिजड़ा में कैद करने का कोशिश किया तो वो पिजड़ा सहित उड़ जाएगा, और उस बाज का नाम है खेसारी लाल यादव। जी हां, इनका गाना जो है वो गुरु रांधवा के साथ आने वाला है। कब? जब उनको ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पिजड़ा में बंद कर दिया है तब। क्या मामला है आप खुद सुन लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी कहाँ हैं आप? घर पे? अच्छा, मैं तो अभी आज ही मुंबई आया हूँ। रुकिए, औकात है तो आ रहा है का बोलबम गाना, और इस गाने का टीजर भी रिलीज कर दिया है। कल सुबह में गाना भी आ जाएगा। और इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने ये कहा, खुले मंच से कहा, तो आइए धमाल करते हैं, उसके बाद हंगामा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में। और ऐसे ही इनको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का शेरनी नहीं कहते हैं। इनका एक बहुत ही तगड़ा भयानक वाला गाना आ रहा है, और एक बार जरा टीजर देखो पहले। इस गाने का नाम है मोहिनी, और लगता है अपने प्यार का सारा कहानी जो है वो इस गाने में ही बताएंगी। और ये गाने का वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है टीजर में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्जापुर 3 के बारे में। ना स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि कोई भी सर्टिफिकेट लेके अगर ये फिल्म हॉल में रिलीज किया जाता तो पक्का 100% बैन होता। इतना ज्यादा तगड़ा सीन है, इतना ज्यादा वायलेंस है, इतना ज्यादा गाली गलौज है, और इतना ज्यादा कॉलिन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया, ना इनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये है भी नहीं भी है। खैर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड वाला चीज जो है वो इसमें डाला गया है, और सबसे ज्यादा मजेदार तो 10वां एपिसोड है। खैर, आपने देखा कि नहीं देखा नीचे कमेंट कीजिए, और आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन लगा वो भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनंजय धड़कन के बारे में। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए मीडिया वाले से कि कहें कि अगर अगले बार से कोई हमारे दरवाजे पे मीडिया वाला आया तो उसको बेल्ट से दौड़ा के मारेंगे। अब कोई न्यूज वाला हमारे घर आएगा तो मैं तो मारूंगा बेल्ट से कि अश्लील गाना क्यों गा रहे हैं, ठीक न? और ये पूछना नहीं आता कि भैया 2 साल में 2000 गाना है, 2 साल में क्यों लगा 1200 तक गाना जरूर गा रहे होंगे, जिसमें एक भी गाना का बढ़ावता नहीं है टॉप लेवल के गाने का। तो भैया जो दरवाजे पर मुंह उठा के आ जाते हैं कि भैया अश्लील गाना क्यों गाए हैं, क्यों ये है, आज जो बजने लगता है तो उसको तो हमारी बेल्ट से। इनका अच्छा गाना चल नहीं रहा है, बुरे गाने पे मीडिया वाले इनको परेशान करने लगते हैं। खैर, अगर इनके गाने के बारे में बात करें तो अभी ये गाना लॉन्च किए हैं, और ये गाने का भी स्थिति उतना ही ज्यादा डामाडोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार का एक ऐसा वायरल वीडियो जिसको देखने के बाद आप जरूर दोबारा से कहिएगा, बिहार इज नॉट फॉर बिगनर। हुआ ये। प्रणाम सर। अरे खुश रहो बाबू, खुश रहो। सर, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ बताइए बाबू। सर, मेरा सपना है साइंटिस्ट बनने का। क्या आप मेरे साइंटिस्ट बनने का सपना में साकार करने में मेरी मदद करेंगे? 19 का पढ़ा सुनाइए। 4 जूता देंगे, यही होश में आ जाओगे। तो कौन सी बतिया रहा है छुट्टा कहीं का। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी कल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास कोई न्यूज है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भेज दीजिए।